अब देखते हैं अग्नि शब्द से ईश्वर के का उपदेश अगले मंत्र में किया जाता है। तो देखते हैं इसमें ईश्वर ने सबको धारण कर रखा है, सबको पालन कर रखा है, तो उसमें कितना मित्र भाव होगा, कितना उनमें स्नेह होगा। तो क्या आप में भी किसी के स्नेह है? क्या आप भी मित्र भाव रखते हैं? तो ये हमें प्रश्न करना चाहिए कि हाँ, सबसे मित्र भाव हमें बनाए, सबसे दान तप ये होते हैं ना, दान तप दानशीलता शील स्वभाव सबसे बनाए रखेंगे तो हम एक तरह से कल्याण विद्वान के योग्य कल्याण होगा हमारा। कि हम देखो सबसे मित्र भाव रखेंगे जब, क्योंकि ईश्वर ने सबको धारण कर रखा है, तो कितना मित्र भाव होगा उनमें। तो क्या आप में भी मित्र भाव है? तो मंत्र के माध्यम से भी देखते हैं। ओम यदंगदासु से त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि त्वं ते सत्यमंगिरः प्राणो व अंगिरः। प्राण को अंगिर कहते हैं, अंगिरः। यस्मात् सर्वमित्रम, देखो पहली लाइन में आगे सर्वमित्र हैं वो। दासु से सर्वस्व दत्वते त्वं मंगलमय अग्ने परमेश्वर भद्याम कल्याण सर्वे शिष्ट विद्वद्भित सेवनीयम। एक तरह से जब हमारा ईश्वर फिर कल्याण करेंगे, कैसा कल्याण? जो विद्वानों का कल्याण होता है, ऐसा ही कल्याण हमारा भी होगा। विद्वानों का कल्याण कैसा होता है कि वे जो कार्य करते हैं उत्तरस ठीक करते हैं, अविद्या में नहीं करते, सब पदार्थों को जानते हैं यथावत, यथावत गलती कम करते हैं यथावत। तो हमें भी ऐसा ही कल्याण होगा, हम भी वस्तुओं को जानने लगेंगे ठीक ठीक प्रकार। तो इसमें ये भी है कि पहले हम सबके पास सब किसी का सुख देखें, सुख के बाद उससे मित्र भाव करें, मित्र के बाद उस ज्ञान लें, ज्ञान से एक तरह से हमारा कल्याण होगा। मित्र भाव रखा, मित्र भाव रखने से हम उनकी मदद करें, उस कार्य में हम उसके कार्य में हम अपनी राय दें, उसके कार्य में हम एक तरह से अपना योगदान दें। कुछ तरह से जो हम अच्छा कर सकते हैं उसके कार्य में कुछ उसको बताएं, दान तप कुछ जो भी कर सकते हैं वो, उससे हमारा ज्ञान बढ़ेगा और कल्याण भी होगा। तो पहला क्या नियम है? पहला नियम है कि आपको सुख देखना है, किसी का सुख देख लिया, सुख से आपको मित्र भाव बनेगा, मित्र भाव बन गया तो आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान अदला बदली होगी, ज्ञान की आवेदन अवरोध दोनों होगा ज्ञान का, और फिर आपका कल्याण होगा। तो चार बातें याद रखना चाहिए। तो सबसे मित्र भाव रखेंगे तो जब हमारा भी कल्याण ही होगा विद्वानों के संग, और हम भी कल्याण करेंगे, वरना हम पशु की भांति तो हैं, एक तरह से कह रखा है विचार में। तो फिर हम एक तरह से कुछ भी कुछ ना कुछ करें उसके क्षेत्र में, कुछ ना कुछ हम उस योगदान दें उसके कार्य में, तो वो दान हुआ, वही तप हुआ हमारा, या वही शीलता भाव हुआ हमारा कि हम मित्र भाव बनाए रखा। तो देखते हैं आगे। करिष्यामि पृथ्वीनां ब्राह्मणस्य अंगनां प्राणरूपेण शरीरवायवनां चान्तर्यामि रूपेण रसरूपोन अंगिरास्तसंबुधो प्राणो व अंगिरः। दे तो प्राणों को अंगिरा कहा गया। अंगिरा ब्रह्मांड के अंग अर्थात पृथ्वी आदि पदार्थों को प्राण रूप, शरीर के अंगों को अंतर्यामी रूप से रस रूप रक्षा करने वाले से यह अंगिर प्राण है, रक्षा करने वाले से। तो रक्षा भी तो स्वर कर रहे हैं, सबसे मित्र भाव रखे, तो हम भी मित्र भाव रख के एक दूसरे को ज्ञान देना, उनकी रक्षा करनी है ना उस क्षेत्र में। तो रक्षा करने से फिर हम भी, हमारा भी ईश्वर क्या करेंगे? कल्याण कर ही रहे हैं, तो एक तरह से करेंगे भी, हमें भी ऐसा ही करना है। सबके मित्र परमेश्वर जिसके, तो आपस में निर्लोभता, कोई लोभ नहीं, हमें भी किसी का लोभ नहीं होना चाहिए कि हमें क्या मिलेगा। तप तो तप है, दान तो दान ही है, उसमें क्या सत्व दान करना है, ये नहीं कि कुछ मिला है। सत्व दान फिर से निर्भरता, उत्तम उत्तम पदार्थों के दान करने वाले मनुष्य के लिए कल्याण करते हैं आप ही का सत्यशील है, आपका सत्यशील है व्रत, आपका व्रत है ये कि आप कल्याण करेंगे, जो दान करेगा तब करेगा। तरह से विशिष्टवान को योग्य है कल्याण। न्याय कल्याण सब मित्र का विवाह करने वाला परमेश्वर है। न्याय जो न्याय करेंगे, हम दया करेंगे, कल्याण करेंगे, तो ये सब होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। ओम तो हम प्रश्न करना चाहिए, क्या हम भी सबसे मित्र भाव कर रहे हैं? क्या हम इमोशन में बह करके अपना पक्ष तो नहीं बदल पा रहे? क्या हम थोड़ी सी कठिनाई, थोड़ी सी बाधा आते हुए तरह से मित्र भाव को छोड़ते हुए चले जा रहे हैं? ये नहीं कि सबका कल्याण, उसी की कल्याण भी करते हैं, उसी की उपासना, तुम्हारा भी कल्याण, उसकी उपासना करके इस लोग और मोक्ष के सुख को प्राप्त होता है। तो विद्वान भी तो ऐसे ही होता है ना कि जो जो पदार्थ है उनका यथावत ज्ञान होता है, अविद्या से दूर होता है और सही सही जानता है, सही सही करता है। विद्वान सबकी विद्या सही मार्ग पर चलता है, तो हम भी विद्वान होंगे, हम विद्वान के योग्य।
क्योंकि इस प्रकार का सब वो सबसे उत्तम है। ईश्वर पे है सबसे उत्तम, सबका सामर्थ्य है, स्वभाव है कल्याण करने का। तो हम उससे ईश्वर से जुड़े, ईश्वर के गुण याद रखें, स्मरण करें उपासना से। उससे हम में भी ये गुण आएंगे, हम भी थोड़ा बहुत लोगों का कल्याण या हम भी दान इत्यादि दया कर पाएंगे, न्याय हम में भी आ पाओगा। तो यही है कि परमेश्वर संसार को धारण करता है, इसी से ही संसार की यथावत रक्षा और स्थिति होती है। तो हम भी ऐसे ही इस सब अपने क्षेत्र, अपने जो हमारे पास है, उनकी रक्षा कर सकते हैं।